ओम। घर की योग कक्षा आज 20 मार्च 2021। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। और आइए 3 बार ओम का उच्चारण करेंगे। आज के सत्र को प्रारंभ करेंगे। घर की योग कक्षा में आज हम कुछ सूक्ष्म यौगिक क्रियाओं का अभ्यास करेंगे। आप सभी का जो मुझे स्नेह मिला है, जो आप सभी का सम्मान मिला है, मैं उसके लिए आप सभी की बहुत बहुत आभारी हूँ। घर की ये योग कक्षा मैंने लॉकडाउन में प्रारंभ की थी गत वर्ष, और इसे ऑलमोस्ट 1 साल होने वाला है। घर की योग कक्षा के नाम से योग इस प्रारंभ करने का, योग तो हम बरसों से करते आ रहे हैं, लेकिन घर की योग कक्षा से नाम से लॉकडाउन के टाइम इसलिए प्रारंभ किया कि घर के अंदर ही रहना था। तो घर के माहौल के अंदर हम डम होकर नहीं रहें, अपना एक्टिव रहने के लिए योग का अभ्यास करते रहें, व्यायाम करते रहें। अपने ही स्थान पर 6x3 की स्थिति के अंदर हम कैसे अभ्यास करें, इसलिए घर की योग कक्षा के नाम से मैंने ये प्रारंभ किया था। और इससे आप सभी का बहुत बहुत सम्मान मिला मुझे। मैं आपकी बहुत बहुत आभारी हूँ। तो खड़े हो जाएंगे। अपने स्थान पर खड़े होते हुए थोड़ा सा वॉकिंग कर लेंगे। बॉडी को वार्म अप करने के लिए बहुत उपयोगी। कोई भी आसन हम करते हैं, कोई भी हम व्यायाम करते हैं, तो शरीर को पहले गर्म करना अति आवश्यक होता है। यदि हम बिना शरीर को वार्म अप किए, बिना शरीर को गर्म किए अगर खिंचाव वाले आसन करते हैं तो मसल्स पर, मांसपेशियों पर बहुत ज़्यादा खिंचाव आता है, दबाव पड़ता है, तो उनमें आपकी खिंचने की संभावना हो जाती है। कुछ दिन आपको फिर उस पर रेस्ट करना पड़ जाता है। इसलिए बहुत उचित होगा कि आप पहले इस तरह से वार्म अप की एक्सरसाइज कीजिए, उसके बाद ही आसनों का अभ्यास करें। हाथों को ऊपर और नीचे करते हुए पैर आपके चलाते रहिए। दाईं तरफ ले जाएं और कंधे से स्पर्श करें। लगातार हाथों की अपनी यौगिक क्रियाएं, पैर आपके चलते रहें। हाथों को ऊपर व नीचे करते हुए बाएं पैर को उठाएं, दाएं पैर स्पर्श करें, फिर दाएं पैर को उठाएं, बाएं हाथ स्पर्श करें। इस तरह से लगातार करें।
इसी क्रिया को बैक साइड से करेंगे। पीछे से पैर को फोल्ड करें और हाथों से स्पर्श करें। दोनों हाथ ऊपर, घुटने को ऊपर उठाएंगे। घुटने को ऊपर उठाते हुए कोहनियों को स्पर्श करें और श्वास प्रश्वास की क्रिया के साथ ऊपर ले जाते वक्त श्वास भरना है, घुटने को ऊपर उठाते वक्त श्वास को छोड़ना है। पैर को सामने किक लगाएंगे। पहले धीरे धीरे, पूरा ऊपर नहीं उठाएं, पहले थोड़ा थोड़ा उठाएंगे। दोनों हाथ कमर पर, सिर को गोलाकार घुमाएं। क्लॉकवाइज दिशा में 10 बार धीरे धीरे गोल घुमाइए। विपरीत दिशा में अर्थात एंटी क्लॉकवाइज दिशा में 10 बार घुमाएं। दोनों हाथों को ऑल्टरनेट ऊपर व नीचे, पूरा खिंचाव आपके कंधों पर। पहले 20 बार केवल हाथों को करें। अब पैरों के साथ करेंगे। दोनों हाथ नाभि के पास, मुट्ठियां बंद। पैर को दाएं व बाएं लेकर जाएंगे। 1 2 3 4। बीस बार किया। फिर से पैर को पूरा ऊपर उठाते हुए किक लगाएंगे। इस स्थिति में और इसके बाद अभ्यास करेंगे। दोनों हाथ ऊपर और मुट्ठियां बंद, हाथों को गोलाकार घुमाएंगे। सिक्स, 7, 8, 9, 10। अपोजिट साइड से 1 2 8 9 10।
इस स्थिति में दोनों हाथ ऊपर, फिर से घुटने को ऊपर उठाएंगे। 1 2। इन सूक्ष्म योगिक क्रियाओं से बॉडी वार्म अप भी हो गई है और आपके वेस्ट के पास, हिप के पास, थाई के पास, कमर पर जो एक्स्ट्रा फैट है वो धीरे धीरे दूर होता है। कंधों की जकड़न ख़त्म होने लग जाती है। शरीर के ऊपर से नीचे तक पूरा ब्लड सर्कुलेशन प्रॉपर होने लगता है। दोनों हाथ कमर पर, कमर को गोल घुमाएं। ऑपोजिट साइड से दोनों हाथ ऊपर। अब बाएं पैर को साइड में लेकर जाएंगे, हाथ को नीचे लेकर आएंगे। 1 2 3 4। श्वास छोड़ते हुए हाथ नीचे, श्वास भरते हुए हाथ ऊपर। इसी प्रकार पैरों को पीछे लेकर जाएंगे। पहले दाएं पैर को बाईं तरफ, दोनों हाथ ऊपर, फिर बाईं तरफ, दोनों तरफ से लगातार। अगला अभ्यास, दोनों हाथ कमर पर, पैर को ऊपर उठाएं, पंजे को गोल घुमाइए। ऑपोजिट साइड से, दूसरे पैर से। दोनों पैरों में कंधों के समान अंतर। दोनों हाथ ग्रिप बना लीजिए। घुटनों के बल पे पैरों को मोड़िए। दोनों हाथ वक्षस्थल से लगाएं। श्वास बाहर, श्वास भरते हुए सीधा। 2 3 4 5 6 7 8 9 10। पैरों में अंतर। त्रिकोणासन, दोनों हाथ 180 डिग्री में। पहले दाईं तरफ पूरा झुक जाएं, ऊपर उठते हुए बाईं तरफ, दोनों तरफ से लगातार। छः 7 8 इस स्थिति में कोणासन का अभ्यास करेंगे।
इस स्थिति में थोड़ा सा लंबे गहरे श्वास लें, रिलैक्स करें। अगला अभ्यास दोनों हाथों से दाएं और बाएं मूव करते हुए करना है। दोनों हाथ ऊपर, फिर श्वास छोड़ते हुए बाईं तरफ दोनों हाथ दोनों पैरों से स्पर्श करें। श्वास भरते हुए पूरा ऊपर उठें, श्वास छोड़ते हुए बाईं तरफ से पैरों को स्पर्श करें और इस क्रिया को लगातार दोनों पैर मिला लीजिए। फिर अप एंड डाउन, श्वास करते हुए हाथों को पीछे की ओर मोड़िए, श्वास बाहर की ओर निकालते हुए नीचे, श्वास भरते हुए ऊपर। 4 6 पीठ के बल लेट जाएंगे। पीठ के बल लेटते हुए शवासन में रिलैक्स करें। पहले कमर पे आए हुए खिंचाव को दूर करने के लिए दोनों पैरों को मोड़ लीजिए। जो आपका कर्व है बैक का, उसको नीचे की तरफ दबाएं। हिप्स हल्के से ऊपर उठ जाएंगे। दोनों हाथ हथेलियां धरती से लगी हुई। 10 तक काउंट करें, फिर कमर को ढीला छोड़िए। फिर से श्वास को भरते हुए कमर को नीचे की ओर दबाएं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स करें। फिर से एक बार करें। ये क्रिया आपकी कमर पे आए हुए खिंचाव को दूर कर देती है। कम से कम 4-5 बार इस क्रिया को अभ्यास करेंगे। बायां पैर सीधा, बायां पैर घुटने से मुड़ा हुआ, दायां पैर सीधा। दाएं पैर को ऊपर उठाइए। 10 तक रोक के रखेंगे। 10 तक गिनती करें। पंजे को शरीर की तरफ खींच के रखिए, सामने की तरफ खींचे। यही क्रिया दूसरे पैर से। नीचे दोनों पैर सीधे करेंगे। पवन मुक्तासन का अभ्यास। दाएं पैर को मोड़िए, दोनों हाथों का ग्रिप बनाएं। श्वास को बाहर की ओर निकालते हुए माथा ठुड्डी घुटने से लगाएंगे। दूसरे पैर से दोनों पैरों से करेंगे। रिलैक्स करें। इस स्थिति में दोनों हाथ धरती से लगे हुए काउंटिंग के साथ घुटनों को वक्षस्थल से लगाएंगे और पैरों को फिर वापस धरती से लगाएंगे। 1 2
3 4 5 6 7 8 9 10 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 विश्राम। बाईं करवट लेते हुए बैठ जाएंगे, दोनों पैर सीधे, पहले मंथन आसन का अभ्यास करेंगे। हाथों को आगे पीछे लेकर जाएं, पूरा खिंचाव आपकी वेस्ट पर, कमर, पेट, यहाँ की मांसपेशियों में खिंचाव आता है, एक्स्ट्रा फैट कम होता है। प्रतिदिन अभ्यास करें इस क्रिया का। मंथन आसन लगातार अभ्यास करेंगे तो पूरा आपको लाभ मिलेगा। इसी क्रिया को दोनों हाथ 180 डिग्री में फैलाएंगे। पहले बाएं हाथ को सामने की तरफ लाएंगे, दाएं पैर का अंगूठा स्पर्श करेंगे, दाएं पैर को शरीर की तरफ खींचिए, बाएं पैर को सामने की तरफ खींचिए और पीछे की तरफ देखेंगे। दूसरी तरफ से दोनों तरफ से लगातार 4 6 पंजे को आगे, पैरों के पंजे को इस तरह से आगे पीछे खींचते हुए अभ्यास करेंगे तो आपके घुटनों की भी एक्सरसाइज हो जाएगी। घुटनों पे जो मांसपेशियों में परेशानी आती है, आपकी यहाँ पे कपाली ढीली हो जाती है, दर्द होने लगता है, उसमें भी आपको लाभ मिलेगा। इसके बाद अभ्यास करेंगे चक्की चालन आसन। दोनों हाथों का ग्रिप बनाएंगे, सामने की तरफ झुकते हुए पैरों को स्पर्श करें, श्वास भरते हुए पीछे, श्वास छोड़ते हुए आगे। 4 5 6 7 8 9 10 विपरीत दिशा में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। खोल लेंगे पैरों को, पैरों को खोलते हुए त्रिकोणासन का अभ्यास करेंगे। पीछे वाले हाथ की तरफ देखेंगे, इसे आप 20 से लेके 50 बार तक आराम से कर सकते हैं। इसके बाद कटी चक्रासन का अभ्यास। बाएं पैर से बाएं हाथ से दाएं पैर का अंगूठा पकड़ें, दाएं हाथ को पीछे की तरफ लपेट लीजिए, माथा या ठुड्डी घुटने से लगाने का अभ्यास करेंगे।
इस स्थिति में आइए फिर से मंथन आसन का अभ्यास करेंगे। थोड़ा सा सामने की ओर झुकते हुए हाथों को दोनों पैरों पे आगे की ओर बढ़ाते हुए मसल्स को पूरा स्ट्रेच होने दीजिए, खिंचाव आने दीजिए। श्वास भरते हुए वापस, फिर श्वास भरते हुए नीचे, सामान्य स्थिति। मेरुदंड को सीधा रखते हुए अगला अभ्यास हम करेंगे कपालभाति। आंखें बंद, मेरुदंड बिल्कुल सीधी, ज्ञान मुद्रा, ध्यान मुद्रा की स्थिति में लगातार श्वासों को बाहर की ओर छोड़ेंगे, पेट स्वतः ही अंदर की ओर जाएगा। श्वासों को लगातार बाहर की ओर छोड़ते हुए मन ही मन ओम का मनन व चिंतन करते रहें। प्रत्येक श्वास को बाहर की ओर निकालते हुए मन में ऐसा भाव कि मेरे शरीर की सारी नेगेटिव एनर्जी बाहर निकल रही है, मेरे शरीर के सारे रोग, मेरे शरीर के सारे दोष श्वासों के साथ बाहर की ओर निकल रहे हैं। मैं स्वस्थ हो रहा हूँ, मैं निरोग हो रहा हूँ। इसी भाव के साथ लगातार अभ्यास करेंगे। कपालभाति प्राणायाम चेहरे पर ओज और तेज की प्राप्ति के लिए बहुत उपयोगी। कपालभाति प्राणायाम मधुमेह रोग में बहुत उपयोगी। कपालभाति प्राणायाम कब्ज में, गैस में, एसिडिटी की शिकायत में बहुत उपयोगी। कपालभाति हड्डियों को मजबूती प्रदान करता है। कपालभाति हार्मोनल बैलेंस को बनाए रखता है। महिलाओं में पीरियड संबंधी अनियमितताओं को दूर करता है। गर्भाशय में आए हुए फाइब्रॉइड्स को अपने आप डिसॉल्व कर देता है। बहुत ही लाभकारी प्राणायाम है। 90% रोगों से मुक्ति मिल जाती है। इसलिए प्रतिदिन कम से कम 10 मिनट इस प्राणायाम का अभ्यास जरूर करें।
विश्राम। भ्रामरी प्राणायाम का अभ्यास करेंगे। दोनों हाथों के अंगूठे से दोनों कानों को इस प्रकार बंद करें कि बाहर की ध्वनि सुनाई नहीं पड़े। पहली अंगुली को आईब्रोज के ऊपर लाकर रखेंगे। मध्यमा को आँख और नाक के मूल भाग पर हल्का दबाव देते हुए रखें। शेष अंगुलियाँ मिला लीजिए। लंबा गहरा श्वास भरें। श्वास को बाहर की ओर निकालते हुए ओम का गुंजन इस प्रकार करें जिस प्रकार भंवरे के गुंजन की ध्वनि आती है। प्रणव ध्यान की स्थिति में मन को बिल्कुल शांत करते हुए श्वास प्रश्वास की क्रिया पर एकाग्र कर लीजिए। कोई भाव नहीं, कोई चिंता नहीं, कोई तनाव नहीं, कोई विचार नहीं। पूरा ध्यान श्वास प्रश्वास की क्रिया पर। गहरा श्वास भीतर की ओर भरते हुए मन ही मन ओम। पूरा गहरा श्वास बाहर की ओर निकालते हुए मन ही मन ओम का मनन। शरीर व मन दोनों को शांत करने के बाद अपने आप को ईश्वर में लीन कर लीजिए। अपने प्रभु में, अपने इष्ट देव में लीन कर लीजिए। आंखों को कोमलता से बंद रखते हुए श्वासों के साथ भीतर की ओर गहरा उतरने का प्रयास। दोनों हथेलियों का घर्षण करें। आंखों को ढकते हुए हथेलियों के बीच में आंखों को कोमलता से खोलें। एक बार फिर से। आज के सत्र को विराम देते हुए शांति पाठ का अभ्यास करेंगे। ओम द्यो शांति अंतरिक्षगम शांति पृथ्वी शांतिरापः शांतिरौषधयः शांतिर्वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः शांतिर्ब्रह्म शांतिः सर्वगं शांतिः शांतिरेव शांतिः सा मा शांतिरेधि। आज का दिन आपका मंगलमय बीते, प्रसन्नता के साथ बीते, इसी शुभकामना के साथ बहुत बहुत नमस्कार।